हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग संदीप जी। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। यस सर। गुड। आपने इन दिनों में काफी अच्छी, ये आपकी बहुत सारी बढ़ रही है ये। यस। इट लुक्स नाइस। अच्छी लगती है क्या आपको? जी सर। अच्छा, भौतिकी में इसकी, फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं आपके पॉइंट, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, ब्रांचेज काफ़ी ब्रांचेज हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता सर कितने ब्रांचेज हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी। ब्रांचेज का नाम ले सकता हूँ सर। जैसे सर हम्म। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है। हम्म। और और एक ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोटोनिक्स है, एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से आती है। और एक सर ये एस्ट्रोफिजिक्स है। हम्म। ये सर अभी हम्म। इतने याद आ रहे हैं सर। चलिए, इसको न्यूटन के नियम को किस भारतीय दार्शनिक ने सबसे पहले रखा था? सर इसका मेरे को आइडिया नहीं है सर। हम्म। इसका मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा इस बारे में। जी ये सर। ये जो है ना, न्यूटन का जो है ना, वो दूसरा नियम, इसके बारे जी में सर। जानते हो आप? यस सर। वो सर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एरियल वेलोसिटी। सॉरी सर, मैंने सर वो दूसरे दूसरा रूल बता दिया सर। आई एम सॉरी सर। आपके सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर। हम्म, अणु के बारे में किस भारतीय ने सबसे पहले जो है ना अपने विचार रखे थे? सॉरी सर। अच्छा, आप 19 H2O का, यस सर। अगर ये मतलब एग्जिस्टेंस चंद्रमा पे पाया जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वहां पर क्या रिpercussion होगा, क्या वहां पर बदलाव आएगा? सर अगर मून पर जो आप जो एच टू बता रहे हो, एच टू मिलता है, तो पहली बात तो वो सर ये आइस फॉर्म में होगा। और उसके सर जो बेनिफिट्स होंगे वो ये होंगे कि सर जो मून पर और जो इंटरप्लानेटरी जो ह्यूमन सेटलमेंट हैं वो इजी हो जाएंगे। उसके अलावा सर एक मून है वो इंटरप्लानेटरी मिशंस के लिए एक बेस के रूप में काम कर सकता है। और उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज को के खनन के लिए भी यूज हो सकता है सर। और उसके अलावा एक एक मून पर एक ऐसा बेस तैयार किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म बेस तैयार किया जा सकता है, जिससे कि जो जो पृथ्वी की साइड आने वाले जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो हैं, उन पर निगरानी रखी जा सकती है। ये सर ये। भारतीय वेस्टर्न कंट्रीज के या वैज्ञानिकों ने ये इसको, सर। हमारी पृथ्वी को, या मतलब इसको सौर मंडल को, पहले जो आज की डेट में एग्जिस्टेंस है उससे किस ये रूप सर। में जो है ना उसको परिभाषित परिभाषित किया है? ये किस रूप में माना है कि ऐसा था ये? सर पहले इसको जब से कोपर कोपरनिकस ने जब से इसकी जो व्याख्या दी थी, उससे पहले की मान्यता ये थी कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, और जो बाकी ग्रह हैं, सूर्य और सब कुछ, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते नहीं, ये तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले हैं। ये किस रूप में था मतलब? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया सर। अच्छा, चरक संहिता के बारे में सुना है क्या आपने? यस सर, सुना है सर। सर जो भारतीय महान वैज्ञानिक थे चरक, उन्होंने ये उनकी बुक है चरक संहिता। और हम्म। अच्छा, एक बात बताइए कि जी सर। विज्ञान को, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या परिभाषा है? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विज्ञान सर जैसे कि जो प्रकृति में कुछ भी जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसके अलावा जो कि जो प्रकृति है, और जो अम, जो भी इवेंट्स हैं उनके बीच में एक थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल जो रिलेशन है वो स्थापित करना, और उससे जो नई थ्योरीज हैं वो डेवलप करना सर। आपकी फिजिक्स का आरएस बनने यस पर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फिजिक्स इन, मतलब आरएस? यस सर। सर जैसे कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कुछ जो भी काम क्यों हो रहा है, उसके साथ साथ जो भी काम क्या हो रहा है उसके पीछे का जो रीजन है कि ये क्यों हो रहा है, वो है, उसको समझने में एक बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो जो डेप्थ में नॉलेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है।
तो सर वो अगर प्रशासन में अगर उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सर प्रशासन में एक इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट ये हो सकता है कि जैसे कि कोई भी इश्यू होता है, तो वो इश्यू है तो वो इश्यू है क्यों, अगर हम उस इश्यू को अच्छे से जान पाते हैं, उसका जो जो बेसिक रीजन है वो जान पाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन है वो अच्छे से किया जा सकता है सर। आप आरएस बनकर प्रदेश को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, खास तौर से कि ये तो मैं इतना बड़ा काम यस जरूर करूंगा, ये काम करूंगा, ऐसी क्या धारणा है आपके विचार से? सर, एक तो जैसा कि जो मेरा फील्ड रहा है सर, वो फिजिक्स के साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी रहा है सर। तो हम्म। और राजस्थान में जो एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं, तो जो मेरा एक्सपर्टाइज है वो वहाँ पर काम आ सकता है सर। और उसके हम्म। अलावा सर एक जो जैसा कि मैंने जब बीटेक के लिए ऑप्ट किया था, तो सर एक हम्म। जो मेरे गांव में और जो परिवार में एक संदेश गया था, उसके बाद में काफ़ी लोग थे जो उस फील्ड में जाना स्टार्ट किए। तो हम्म। एक मुझे ये भी लगता है कि सर ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा। हम्म। बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, आपका रिव्यू कर लेते हैं। एक जी सर। क्वेश्चन था आपके सबसे पहले कि भौतिकी के कितने ब्रांचेस हैं। यस सर। तो इसमें आपने आपने खुद ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये आपके जो है ना मतलब रेस के अनुसार चलता है ना, प्रकाशिकी, यस सर। विद्युत, हाँ विद्युत से रिलेटेड, यस सर। सापेक्षता सापेक्षता से रिलेटेड है, आपके ऊष्मा या हीट से रिलेटेड जो है ना वो ब्रांच है, यस सर। यस आपकी सर। जो है ना साउंड से रिलेटेड ब्रांच है, यस क्वांटम सर। भौतिकी है, यांत्रिकी है। ये मोटे यस रूप में हमें क्या होता है कि संदीप जी, ये मतलब जो हम डे टू डे अफेयर्स में अभी काम लेते हैं ना, बस जो है ना इक्विपमेंट्स काम लेते हैं, तो उसमें यांत्रिकी काम यस आएगी, ऊष्मा से रिलेटेड उसका, तो आपकी हीट से रिलेटेड जो है ना पॉइंट ऑफ से आप देखेंगे तो हीट वाली जो है ना वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो है जी ना सर। विद्युत है तो आपका जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो आप रोजाना यूज करते हैं, तो ये आप जैसे यस क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आपके डेट में डे टू डे अफेयर्स में अवेलेबल होता है उसका। यस सर। फॉलो वो कर रहे सर हैं ना इसको आप बिल्कुल? ये सर इसको क्वेश्चन फॉर्म में वैसे तैयार नहीं था, तो ये सभी एक साथ तो दिमाग हाँ में आए नहीं सर। मतलब जैसे आप वहाँ आरपीसी में बैठे हैं और यस सर। आपसे पूछा जाए इसकी ब्रांचेस कितनी है, तो आपको बहुत ज्यादा अगर स्टडी नहीं है तब भी आप ब्रांच यस सर। मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि लाइट है तो लाइट है, यस सर। जो है ना आपको प्रकाश से रिलेटेड काम हो रहा है, वहां पर यस विद्युत सर। जो है ना लाइट का जो है ना वो जल रही है तो वो उससे रिलेटेड है। आपने कोई छोटा जो है ना आपके पास इक्विपमेंट है तो वो इक्विपमेंट यस सर। उसका रिलेटेड है। तो ये जी आपको सर। याद रखना है। जी सर। न्यूटन के नियम को किस भारतीय दार्शनिक ने सबसे पहले जो है ना मतलब वो किया था? यद्यपि ऐसे क्वेश्चन, इतनी डेप्थ वाले क्वेश्चन किसी की हिम्मत नहीं है पूछने की, लेकिन फिर भी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि आप फिजिक्स यस के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं यस बता सर। देता हूँ ये कणाद में बहुत, मैंने इस पर बहुत स्टडी की है। एक जी सर। वैशेषिक दर्शन होता है भारतीय वैशेषिक यस सर। दर्शन में, इसमें क्या है, ये गति के सिद्धांत, यस ये सर। सारे न्यूटन के गति के सिद्धांत उस ग्रंथ में मिलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा नियम, उसमें मैंने उस श्लोक भी पढ़ा था और वो पूरी पूरी मैंने वैशेषिक दर्शन को पढ़ा। एंड देन मैंने आई रॉट, ये मैंने बुक लिखी थी, उसमें मैंने यस ये सर। कणाद की जो ने यस सर। थ्योरीज को, मैंने फिजिक्स की थ्योरी, तो सारी थ्योरीज को मैंने उसमें जो ने डिफाइन किया है। तो जी सर। इसमें पहला जो ना गति का नियम है वो उसके पहले अध्याय नंबर 1 में 16वां श्लोक में दिया गया है ये। जी आप सर। देखना इसको, वैशेषिक दर्शन जी कोई सर। बहुत जरूर। बड़ा जो है ना कोई बहुत बड़ा रेयर ग्रंथ नहीं है ये, है जी सर। जरूर वैशेषिक सर। दर्शन जो है ना अवेलेबल हो जाता है कहीं भी। उसमें जी ये सर। पूरा जरूर। वैज्ञानिक, पूरी बुक जो है ना वो फिजिक्स पर बेस्ड है मतलब। यस सर। तो देखना। जी सर, जरूर मैं दूसरा नियम, देखूंगा सर। दूसरा नियम जो है ना उसका 5वें अध्याय के 8वें और 10वें श्लोक में दिया गया है। जी सर। तीसरा नियम भी उसके वेग संयोग विशेषारोधी, उसमें तीसरा यस जो सर। है ना जितनी वेग आएगा उसका दूसरी जो है ना यस सर। रिएक्शन होगा, तो ये भी यस सर। उसमें दिया गया है। तो ये यस सर। एक इम्पोर्टेंट, एक आप फिजिक्स के नाते ये जी एक्चुअली क्या सर। रिसर्च का सब्जेक्ट है। इफ यू आर यस सर। लेक्चर, अगर आप लेक्चरर बनते हो, प्रोफेसर बनते हो, तो यू कैन डू दिस थिंग, मतलब इसकी रिसर्च कर सकते हो और बहुत बड़ा काम कर सकते हो इस पर। ये यस हमारा, ये मतलब आप सिद्ध कर सकते हो कि वहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज ने सारा सब कुछ हमारे यहाँ से चुरा चुरा के लिखा है। यस एक सर। क्वेश्चन आपसे था, किस भारतीय के बारे में जो है ना मतलब
सबसे बड़ी व्याख्या की है कि इसकी क्या नाम इसके अणु की, अणु का भी यस सर। उल्लेख उसने एटॉमिक, यस सर। एटॉमिक जो यस है सर। ना पावर के बारे में या एटम्स के बारे में भी जो जॉन डाल्टन ने कहा था ना, उससे यस सर। पहले कणाद ने लिख दिया है। आप ये यस। भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो जो है ना बहुत बड़ी बात है। जी जॉन सर, जरूर डाल्टन ने देखूंगा सर। अणु के एटॉमिक जो है ना पावर के बारे में, एटॉमिक के बारे में बताया कितना छोटा अंश होता है उसका। जी सर। एक एच डब्ल्यू एच टू ओ, ये जी सर। आपने कुछ बातें तो सही बताई थी उसमें कि वो चंद्रमा पर अगर H2 का जो है एग्जिस्टेंस पाया जाएगा तो वह पानी जरूर मिलेगा ना। आपने यस इसकी सर। अंदाजा नहीं लगाया है, पानी वहां जरूर मिलेगा। और पानी यस होगा सर। तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर अगर थोड़ा सा भी उसके अनुकूल हुआ तो वहां वृक्षारोपण, प्लांटेशन और जीवन यस सर। की जो है ना वो संभावनाएं बनती है। यस सर। हाँ, हमारा सैटेलाइट वहां गया है और वो ये बताता है कि वहां पानी अवेलेबल है। तो इसका मतलब आप जो है ना वहाँ H2O की उपस्थिति है और वहाँ पर्यावरण डेवलप हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीवन की संभावनाएं डेवलप होती है। तो ये एक क्वेश्चन था, अ, पृथ्वी को या सौर यस सर। मंडल को किस रूप में व्याख्यात किया है जो है वैज्ञानिकों ने। तो ये यस सर। पहले आपने निहारिका या सौर मंडल जो है ना वो उस तरह घूमता हुआ एक पृथ्वी का वो गोला था, और धीरे धीरे उसको उसकी स्पीड कम हुई, देन उसमें से कई सारे टुकड़े सौर मंडल के अलग हुए, सूर्य अलग बना, ये बना, अलग बना, यस सर। यस। बहुत सारे नौ ग्रह बने। ये तो आई है कि नहीं आया आपके इसमें? ये सर आ गया सर। वो सर वो हाँ क्वेश्चन समझ नहीं पाया था कि वो, मैं उसको जो व्याख्या थी कि इसको हाँ सौरमंडल को पहले देखा कैसे जाता था, तो मैंने वो वाले सेंस में देख लिया था सर, सॉरी सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये चीज जो है ना ये उसमें जो है ना ऋग्वेद में भी ये बात कही है कैसे था। यस। ये जो है ना पृथ्वी ऐसे गर्म थी और बहुत उसके यस सर। टुकड़े टुकड़े हुए, उसमें से नौ ग्रह बने जो है ना उसके, वो बने, सौर मंडल बना, इस तरह की। चरक यस सर। संहिता के बारे में क्वेश्चन था। चरक संहिता एक बिल्कुल मोटा अनुमान लगाने की जरूरत है। इसमें बहुत क्या होता है कि कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसका, उसमें जो है ना चरक संहिता मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड उसमें साइंस है, वो बुक है यस सर। जो आपके चरक संहिता के द्वारा आप कैसे आपको ठीक किया जाए, उसकी क्या मेडिसिन आदि के बारे में चरक संहिता में लिखा गया है। और जी वो सर। आपको मैंने विज्ञान के वर्तमान का जो है ना मतलब उसकी व्याख्या पूछी थी, तो आपको यस विज्ञान सर। के या उसके बारे में एक या दो लाइन में उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक यस या सर। दो लाइन में इसकी व्याख्या कर सकें आप। जी ठीक है। सर। एक आरएस में भौतिकी क्या, क्या वो तो आपने जवाब सही था उसका कि आपका जो है वो उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रह सकता है। आरएस में यस सर। आकर प्रदेश में जो आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो यस ये जो है आपको थोड़ा सा क्या होता है कि आज की डेट में जो भारत सरकार क्या चाहती है, राजस्थान सरकार क्या चाहती है, उनके यस मोटो को ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट दे सर। वांट, व्हाट दे यस वांट, वो गवर्नमेंट कैसी है उसके अनुसार देखिए। आरपीएससी भी गवर्नमेंट के ट्रेंड को समझती है। आप यस। देखिए अभी इन दिनों में एक जो है ना वो उसको वापस जो है ना मतलब वो करवाया था, यहाँ बुला के लाया है, मतलब उसको पकड़ के लाया है ना, मैं यस उसका सर, नाम नहीं तैमूर लूंगा। राणा को। हाँ, तो यस। उसकी जो हमारी एफर्ट हुए हैं जुडिशरी यस के सर। भी दिमाग में है, और जुडिशरी ने यस सर। उतने ही दिन की उसकी वो दी है। तो कहने का तात्पर्य कि गवर्नमेंट जो है ना के आधार पर ये पीएससी है, जुडिशरी है, वट एवर में भी जितनी भी एजेंसीज है वो उसको ट्रेंड को समझते हुए जो है ना वो क्वेश्चन पूछती है। तो आपका यस सर। आरपीएससी भी क्वेश्चन आज की गवर्नमेंट क्या चाहती है उसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछेगी। तो आपको ये जरूर बताना है कि हम, एक तो मैं अपने एरिया में कहीं भी एसडीएम लगा यस। हूं तो अब मैं स्वच्छता का ध्यान रखूंगा, वहां पर यस सर। पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था। अभी जो है ना अभी यस सर। कुछ दिनों पहले की बात है, ये 2 या 3 दिन पहले की, वसुंधरा जी ने जो है ना वो हवा खड़ा कर दिया कि यहाँ मेरे एरिया में पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। यस सर। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना भारत, ये राजस्थान गवर्नमेंट के उस रिलेटेड अधिकारी से पूछा कि भाई यहाँ पानी क्यों नहीं है, झालावाड़ एरिया में कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी जो यस सर। है विलेज में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो ये यस सर। आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। तो आपका आई ए होल वेरी गुड संदीप जी, आई विश फॉर द बेस्ट
एंड मैं थैंक यू समझता सर। हूँ कि आप अच्छा करेंगे। एंड आपका कब है अभी इंटरव्यू? सर अभी डेट नहीं आई सर। अच्छा, पर लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी सी ट्रिमिंग विमिंग करवा लें, थोड़ा सा इस पर लुक। एक तो काली जो टाई है, या ब्लू है, ये कैसी है? सर ये मैरून है जिसमें जो ब्लू डॉट है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये इसको सूट नहीं कर रही है आपको, जैसा मुझे लग रहा है। जी सर, मैं चेंज कर रहा हूँ। आपको सूट नहीं कर रही है। और ये भी थोड़ी सी इसकी ट्रिमिंग करा सकते हो आप, या मतलब जी सर। आपके हल्की सी ट्रिमिंग करा लें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि क्या होता है, ये पूरा जो है ना वो थोड़ा सा जी सर। हाँ, तो इसको चेंज कर सकते हो आप थोड़ा, हुलिया में जो आपको अच्छा लगे, आकर्षक लगे, वैसा जी करवा सर। सकते हो। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ, बेस्ट विशेस। और आपका इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन आपको नहीं स्टडी, सर। हाँ, खास तौर से इन दिनों में जो है ना वो डे टू डे अफेयर्स जो न्यूज आप जी में सर। आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है, जीके का ये जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में ध्यान रखना। बहुत जी ज्यादा जरूर सर। क्वेश्चन उसी पर पूछे जाएंगे। आप कहीं जॉब थोड़ी कर रहे हैं अभी? नहीं सर, मैं जॉब नहीं कर तो फिजिक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी एक एक्सपर्ट को भी बैठाते हैं। जनरली रहा। यस सर। एक्सपर्ट तो होता है, तो एक्सपर्ट जो है ना आपकी फिजिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको जी इसी जरूर सर। फिजिक्स के बारे में देखना, डे टू डे अफेयर्स के बारे में पूछना, और राजस्थान के जी सर। बारे में, तीनों तरह के क्वेश्चन जी आते सर। हैं। जी आपके सर। सब्जेक्ट, आपके जो है ना मतलब डे टू डे अफेयर्स, एंड जो है ना आपके वहाँ के जहाँ एरिया में रहते हैं आप, यू बिलोंग्स टू फतेहपुर सीकर सर। सीकर। हाँ, तो यस सर। सीकरी इसका देखना है। चलिए, जी सर। अगेन बेस्ट बेस्ट विशेष, थैंक यू सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी नरेंद्र सर। संदीप। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं? जी सर। फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन किया आपने? जी सर। तो फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है, और जबकि प्रशासन में आपको पता है कि सामान्य की जरूरत होती है, तो आप प्रशासन जी में सर। क्यों जाना चाह रहे हैं? आपने फिजिक्स में इतनी अच्छी स्टडी की है, आप बहुत सारे जी सर। करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास जहाँ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, सामान्य के क्यों जी बनना सर। चाहते सर एक तो मैं ये पॉइंट है कि सर जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी सर जो लेटरल एंट्री के थ्रू सर जो स्पेशलिस्ट हैं उनको सर गवर्नमेंट में लेके आना चाह रही है सर। और दूसरा ये कि सर मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ सर। लेकिन सर जैसे कि काफी टाइम से मैं जिस फील्ड में हूँ वो एक सीमित दायरा है सर। तो जो हैं? किस फील्ड प्रशासनिक में सेवा हैं? है सर, मैं फिजिक्स से पीएचडी कर रहा हूँ सर। हम्म। जी सर। तो सर वो एक जैसे कि हम किसी पॉइंट पे किसी टॉपिक पर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक जो लेबोरेटरी है वो लेबोरेटरी तक सीमित हो जाते हैं सर। तो जो प्रशासनिक सेवा है वो एक जो एक वाइड दायरा देती है सर। तो जिसमें हमें काम करना होता है और उसके अलावा सर जो एक जो ग्रास रूट लेवल तक जो हम जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हो गया उसमें जो उसकी जो एफिशिएंसी है वो सर वो ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। उसके अलावा सर एक वो एक परिवार में और एक ऐसा कुछ हमेशा से था कि हमें जो समाज के लिए परिवार के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनना है जिससे कि एक थोड़ी प्रेरणा मिल सके। और एक सर जो समाज में सर इसकी सिविल सर्विसेज की रेपुटेशन है वो सर हाईएस्ट है। तो एक वो फैक्टर भी है सर। तो हमें किसी विषय में स्पेशलाइजेशन करके सामान्य के ही बनना है, तो फिर यस स्पेशलाइजेशन क्यों करा रही है सरकार? क्यों करना है स्पेशलाइजेशन? सर जैसे कि जो सामान्यज्ञ हैं जैसे जो सिविल सर्वेंट्स सर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं जैसे कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और स्टार्टिंग में वो जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर अगर कोई स्पेशलिस्ट होगा तो वो जो डिपार्टमेंट है उसकी जो बारीकियां हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है और जो पॉलिसी मेकिंग है उनमें सर वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। आपने तो जो फिजिक्स की पढ़ाई की है वो कहाँ काम आएगी प्रशासन में? सर जैसे कि जो पढ़ाई है उसका सर जो डायरेक्ट यूज नहीं है लेकिन उससे जो स्किल डेवलपमेंट हुई है वो सर प्रशासन में काम आएगी। जैसे कि जो कोई भी इश्यू है तो उसके सर जो उसके डीप तक पहुंचना और वो जो कोई भी इश्यू है वो क्यों हो रहा है वो है उसकी जो समझ है वो अगर प्रशासन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रशासन में रोज नए इश्यू आते हैं
और जो इश्यूज होते हैं उन पे बेस्ड नई योजनाएं बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो उनके पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है, वो वो अगर हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो सर वो तो ज्यादा भारत में बेटर होता है। प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? सर भ्रष्टाचार के सर कई रीजन हैं, लेकिन भ्रष्टाचार अब रेगुलरली इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे कि भ्रष्टाचार रेगुलरली कम हो रहा है सर। क्या स्थिति एक है भारत की, क्या स्थिति है भ्रष्टाचार के मामले में? कोई इंडेक्स आता है क्या इसका? सर इंडेक्स आता है, लेकिन सर उसका जो उसके उसके बारे में मेरे को अभी आइडिया नहीं है सर, उसका जो नाम और जो एक रैंकिंग है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके आती है। ये सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स आती है क्या सर। रैंक चल रही है भारत की लगभग? सर लगभग सर इसमें 97 रैंक होनी नाइन्टी चाहिए सिक्स के एग्जैक्टली नहीं आसपास। पता। तो ये रैंक तो अच्छी नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये सर भारत अच्छी में नहीं है लगातार सर। सुधार हो रहा है, पिछले 7-8 साल में ये रैंक गिर रही है, 85 से लगभग गिरते गिरते 96 आ गई है। तो भारत में तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सर उसका मेरे को आइडिया नहीं, जो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि जो सेवाएं हैं उनको जो एक डिजिटलाइजेशन हो गया, उसके हम्म। अलावा जो जो बेनिफिशरीज हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, तो ऐसी जो योजनाएं हैं वो जरूर लेके आ रहे हैं सर। तो तो ये मैंने उसके आधार भ्रष्टाचार पे में बताया। भारत की रैंक लगातार गिर क्यों रही है? क्या रीजन है फिर इसका? सर मुझे ऐसा लगता है कि सर जो 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 लोकल लेवल है, जैसे कि जो नीचे का स्तर है, वहां पर सर जो सरकार की योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और उनकी वजह से थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन शायद हो सकता है कि जो हायर लेवल है वहां पे कुछ भ्रष्टाचार हो सर, लेकिन हायर लेवल इसका जैसे एग्जैक्टली किस स्तर पर भ्रष्टाचार? सर एक तो जो बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काफी बार जो अ, अपने फायदे के लिए जो कुछ रिश्वत देना हो गया, वो वाली सर वहां पर होता है। और अभी जो ग्राउंड लेवल पर भी होता है सर, जैसे कि जैसे अगर बेसिक लेवल पे देखें, जो एनएफएसए के तहत जो फूड आवंटन होता है, उसमें हम्म। भी सर जो काफी जगह पर लूप होल्स हैं जिनका लोगों द्वारा फायदा उठाया जाता है। ओके, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त कर सकते हैं? सर एक तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जो डिजिटलाइजेशन है सर, तो हम्म। डिजिटलाइजेशन है वो एक सर बहुत बेहतरीन टूल है सर। उसके अलावा एक जो सर्विलेंस सिस्टम है उसको बढ़ा के किया जा सकता है। उसके अलावा जो जो सोसाइटी और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनमें सर एक जो वैल्यू इनकलकेशन किया जा सकता है। उसके अलावा जो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो सुनिश्चित करके, और स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वो अप्लाई करके किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? सर जैसे कि मगर आइडियली देखें तो सर किया जा सकता है, लेकिन जो वो आइडियल कंडीशन है वो सर वो कहीं भी सर किसी भी सोसाइटी में कहीं भी सर वो आइडियल कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन क्या है? सर भ्रष्टाचार जो जो इंटरेस्टेड पावर होती है उसका तो अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर खुद के लिए गलत तरीके से उसका यूज करना से। पावर का गलत तरीके से यूज करना। यस। अच्छा, एक दूध वाला अगर दूध में पानी मिलाता है, यस सर। ये भ्रष्टाचार है क्या? सर ये भी एक भ्रष्टाचार है सर। क्या सजा मिलनी चाहिए इसके लिए? सर इसके लिए जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है वो है, उसके तहत इसमें सजा का प्रावधान है, लेकिन वो सर क्या प्रावधान है वो मेरे को सर मुझे सर आइडिया नहीं है उसका। अच्छा, आप सीकर से बिलोंग करते हैं? यस सर। इसलिए प्रसिद्ध है सीकर? सर सीकर कई कारणों से प्रसिद्ध है, जैसे कि एक कारण तो ये है कि वहाँ पे सर जो हवेलियां स्थित हैं, तो हवेलियों की वजह से जो पूरे शेखावटी रीजन को ही ओपन आर्ट गैलरी बोला जाता है। उसके अलावा आजकल सीकर है जो राजस्थान की नई शिक्षा नगरी के रूप में उभरा है। और उसके अलावा सर जो कुछ टूरिस्ट प्लेसेज हैं, जैसे कि खाटू श्याम जी है का मंदिर है, उसके अलावा जो हर्ष की पहाड़ियाँ उसके लिए बहुत फेमस है। और सर अभी जो वहाँ पे यूरेनियम की डिस्कवरी हुई थी, तो वो उसकी वजह से फेमस। ओके।
ये भी देख रहा हूँ मैं आजकल भी, सीकर भी एक तरह से कोचिंग हब बन रहा है, कोटा से शिफ्ट होकर सब इस तरफ आ रहा है। ऐसे क्या खास यस बात सर। है सीकर में, यहाँ कोटा से शिफ्ट होकर सीकर ही क्यों आ रहे हैं सभी? सर एक तो जो कोटा सर ओवर क्राउडेड हो गया है, तो वहाँ हम्म। के जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज पर दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो उनको हैंडल करने में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो उनको एक एक अल्टरनेटिव जो डेस्टिनेशन चाहिए था, वो जो कि सीकर ने अच्छे से प्रोवाइड करवाया। उसके अलावा सर जो सीकर की जो लोकेशन है सर, लोकेशन और कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सर। जैसे कि सीकर जो NH 11 और NH 52 है, वो है वहाँ पर लोकेटेड है, तो वो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। और उसके अलावा सर सीकर का जो जो पहले से ही जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे रहा है, तो उसकी वजह से सर सीकर एक कोटा का अच्छा अल्टरनेटिव हाँ बना है गुड्डी सर। जी। ओके। ये भी देखने को आया है कि जो ये जो कोचिंग चलती है, जैसे कोटा में कोचिंग चल रही थी, वहां यस बच्चे सर। बहुत ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे। यस सर। क्या रीजन है इसका? ऐसा नहीं हो कि सीकर में भी ये शुरू हो जाए, इसका रीजन क्या है और सोल्यूशन क्या हो सकता है? सर इसके रीजन जैसे कि मैंने भी सर जे की प्रिपरेशन की थी, तो उस टाइम पे मैंने भी काफी लोग देखे थे, और जब मैं बीटेक कर रहा था वहाँ पे भी कुछ जो सुसाइड केसेज आए थे सर, तो मैं उनके आधार पर बताना चाहूंगा सर। जैसे कि एक केस तो ये होता है कि जो जो परिवार और समाज की तरफ से एक जो प्रेशर होता है सर, तो वो जो प्रेशर होता है वहाँ पे, जो बच्चे की आवाज है, उसकी जो इच्छा है वो दबा दी जाती है सर। उनको एक परिवार को भी एक सोशल स्टेटस चाहिए होता है, तो वो उसके जो बोझ है उसके तले दब जाता है, और जब वो एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाता है, तो फिर एक तो ये रीजन होता है सर। एक जब सर जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सर, उनमें एक जो कंपटीशन का कल्चर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो एक जो जो आपस में जो पीर प्रेशर होता है, वो वो उसका रीजन होता है। उसके अलावा सर जो कोचिंग में है उनमें सर केवल पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा जो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। तो जो भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो उनकी एनर्जी है वो किसी दूसरी जगह पे फोकस नहीं हो पाती है, उनका जो माइंड डाइवर्ट है वो नहीं हो पाता है। तो एक रीजन ये होता है सर। और उसके अलावा सर जो एक जो रैंकिंग सिस्टम दिया जाता है, जो कोचिंग्स के द्वारा दिया जाता है, जो रैंक का डिस्प्ले होता है। सोल्यूशन क्या देखते हैं आप? 3 पॉइंट बता दीजिए, 1 2 3, ऐसे कुछ 3 पॉइंट बता दीजिए, ये सोल्यूशन हो सकता है। सर एक तो ये हो सकता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो उनकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लिमिट किया जाए, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो है उनको बढ़ाया जाए। उसके अलावा एक जो उनके जो मार्क्स और रैंक का डिस्प्ले है वो सार्वजनिक न करके, उनके जो पर्सनल पर्सनल मोबाइल नंबर्स हैं केवल उन पर ही भेजा जाए। और उसके अलावा जो अभी गवर्नमेंट ने युवा साथी केंद्र बनाए हैं, जिनके तहत उनको एक काउंसलिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, और उनको ये करियर गाइडेंस की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, वो एक अच्छा सोल्यूशन है। ओके, मुझे आप सीकर जिले से बिलोंग करते, सीकर जिले का भी यस सर। शुभंकर बनाएंगे, वो क्या है? सर शाहीन। क्या है? शाहीन। शाहीन क्या होता है शाहीन? यस सर। सर ये तो मेरे को आइडिया नहीं है सर। पशु है कि पक्षी है? सर ये पक्षी है सर। अच्छा, किस तरह का, ये नहीं देखा आपने? नहीं सर। ओके, ये बाज होता है एक तरह का, बाज। बाज, छोटा बाज होता है, उसी को बोलते हैं। अच्छा, श्री सरस्वती पुस्तकालय, ये कहाँ पर है? सर ये फतेहपुर में है सर। ये 1905 में स्थापित किया गया था सर। 1905 में या 1910 में? सर आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर सर। किसने स्थापना की इनकी? सर ये सर ये आर्य समाज की तरफ से स्थापित किया गया था, लेकिन किसने की वो सर मेरे को आइडिया नहीं है सर। ओके ललित सर, आप कंटिन्यू करें। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव जी। कपिल जी। कपिल जी हैं? संदीप सर। संदीप, संदीप डाका, यस। यस संदीप जी, ये वक्फ कानून क्या बना है अभी? सर जो वक्फ कानून था उसमें सर अभी एक अमेंडमेंट लाया गया है सर, जो कि उसमें जो कुछ उसमें कुछ प्रावधान थे जिनकी वजह से काफी ये विवाद हो रहे थे, तो उनकी वजह से वक्फ कानून है उसमें सर एक नया अमेंडमेंट लाया गया। क्या प्रावधान विवादित थे? सर एक तो ये प्रावधान था कि जो वक्फ है वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक वक्फ वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। और उसके अलावा जो तो उसका कोई अगर बेस किसी था या बिना बेस के ही कर सकते हैं? सर एक बेस ये था कि कोई भी है वो वक्फ वक्फ को जो प्रॉपर्टी है वो एक जे डोनेशन कर ये
डोनेशन के रूप में दे सकता है, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर प्रावधान है वो नहीं थे, कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसको अगर कि भाई ये हमें मिला है डोनेशन के रूप में, तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो अभी क्या तो चेंजेस हुए हैं इसमें? तो सर अभी जो इसका जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के लिए एक तो ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो डोनेशन करना चाहता है वो मिनिमम 5 ईयर से इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा हो। और उसके अलावा जो जो भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी उसका जो सत्यापन है वो कलेक्टर ऑफिस में किया जाएगा। राइट। और अच्छा, महिलाओं से संबंधित क्या प्रावधान हुए? सर महिलाओं इनका जो जो इनकी गवर्निंग बॉडी है उनमें सर जो महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन किया गया है। और अच्छा, वक्फ का अर्थ क्या होता है, वक्फ शब्द का? सर वक्त का अर्थ है सर जो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता सर, लेकिन इसका वर्ड जो डोनेशन है, डोनेशन से रिलेटेड है। ओके, ठीक। एक वर्ड है उम्मीद। यस सर। उम्मीद क्या है, बताएं। सर मुझे इसका एग्जैक्टली पता नहीं है सर, मैं आप ये ज्यादा वक्फ गेस से करें। संबंधित ही है। यस सर, ये सर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था उस बिल का नाम रखा गया था, उम्मीद रखा गया था सर। ओके ओके। अच्छा, ये बताइए, जो अब ट्रम्प की जो टैरिफ नीति है यस सर। उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या समस्याएं हो रही है? सर एक तो जो काफी जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि इनकी वजह से जो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। और जो उसके अलावा जो व्यापार है, जो ग्लोबल ट्रेड है वो ठप पड़ सकता है। और और सर इसकी वजह से जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके गुड। अलावा अगर जैसे जैसे कि अभी बाकी कंट्रीज पर से 90 डेज के लिए जो टैरिफ थे उन पे स्टे लगा दिया गया है, लेकिन चाइना पे बहुत ज्यादा लगाया गया है। तो उसकी वजह से जो चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उनके पास जो भी मैन्युफैक्चर गुड हैं वो जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, उनमें वो अपने जो प्रोडक्ट है उनको डंप कर सकता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले जो स्टील प्रोडक्ट्स थे उनके डंपिंग की प्रॉब्लम आई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई थी। एक ही प्रॉब्लम आ सकती है सर। तो और ठीक, ये बताइए कि ये भारत के लिए आपदा है या अवसर है? सर इसमें दोनों चीजें हैं सर। कुछ एक्सप्लेन एरियाज करिए। हैं। ये सर हाँ। जैसे एक सर कुछ एरियाज हैं जहाँ पर इंडिया के लिए एक अवसर साबित हो सकता है, जैसे कि जो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं जैसे कि वियतनाम और चाइना, मेक्सिको, उन पे सर जो टैरिफ हैं वो इंडिया की तुलना में काफी ज्यादा लगाए गए थे। तो ओके। उनके रिलेटिव में यूएसए में इंडिया के प्रोडक्ट हैं वो उनके उनके रिलेटिव में सस्ते होंगे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट है उनको बढ़ावा मिल सकता है। उसके अलावा जो एक जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उस पर भी टैरिफ लगाए गए हैं, तो वो है उसकी वजह से इंडिया को नुकसान भी होगा सर। नहीं, तो अभी इन्होंने 3 महीने के लिए टैरिफ को रोक दिया है। यस सर। ठीक है, इसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है? सर जो सर इंडिया पहले भी सर एक जो मैच्योर डिप्लोमेसी दिखाते हुए उन्होंने जो एक वॉलेंटरी बेसिस पे जो कुछ सामान थे जिन पर जो टैरिफ को कम करने का प्रयास किया था। और एक डिप्लोमेटिक टॉक यूएस प्रशासन के साथ वो स्टेब्लिश की जा रही है, जिससे कि एक ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सके। गुड गुड गुड। अच्छा, एक प्रश्नकाल की चर्चा है आज के न्यूज़पेपर में। प्रश्नकाल, बताइए क्या सर होता है? सर प्रश्नकाल जो विधानसभा और जो देश की इंडिया की जो संसद है, संसद में एक क्वेश्चन आंसर पूछने का एक टाइम डिसाइडेड होता है सर, उसको प्रश्नकाल बोलते हैं। क्या टाइम होता है? सर ये जैसे इस संसद का जो सत्र स्टार्ट होता है, जो जो डे टू डे की कार्रवाई स्टार्ट होती है, उसका जो जो स्टार्टिंग के जो टाइम है वो प्रश्नकाल को वो अलॉट किया जाता है। उसके जो एग्जैक्ट कितना टाइम दिया जाता है वो सर मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है सर।
ठीक टू है। टू 2.5 वर्ष। एक शून्य काल भी होता है, यस सर। वो सर क्या जो होता है? सर प्रश्न काल के बाद का जो टाइम है वो उसको सर शून्य काल बोला जाता उसका कोई टाइम डिसाइड है? है सर। यस सर, टाइम डिसाइडेड है सर, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, आप गेस कर सकता हूँ सर। करिए, गैस करिए। सर अराउंड 2 आवर्स। नहीं, कितने बजे है ये? सर मैं एक सेकंड ठीक है, हाँ, लीजिए, समय लीजिए। सर दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में। कंफर्म हो आप? नहीं सर, कंफर्म नहीं है सर। ठीक। आपने बोला संसद का सत्र, यस कितने सत्र होते हैं संसद में? सर। वर्तमान में संसद के सर 3 सत्र हैं। एक मानसून सत्र, उसके अलावा अम, जो विंटर सेशन, और एक बजट सत्र। इनके टाइम बता पाएंगे आप, कब कब होते हैं? सर जो बजट सेशन है वो जनवरी एंड में स्टार्ट होता है। अच्छा। और जो और सर बाकी का एग्जैक्ट टाइमिंग और पता नहीं है। ठीक। ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, यस सर। बताइए। सर इसके बारे में मेरे को समझ आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। अच्छा, एक वर्ड है उन्नति, यस सर। बताएं। सर सॉरी सर, आइडिया नहीं है ओके, सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे। जी सर। ये भी राज्यपाल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जी सर। वो क्या है और उसको किस रूप में इन्होंने परिभाषित किया है? सर ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल का के पास जो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में जो पावर्स हैं, जो भी विधानसभा के द्वारा पारित जो विधेयक होता है, उस पर उसको रोक के रखना, उसको 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 पास करना, या फिर प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व रखने की जो पावर है, उस पर जो टाइम लिमिट है वो जो टाइम लिमिट है वो स्टेब्लिश की है सर। जैसा कि अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद में अगर कोई विधेयक है वो अगर राज्यपाल को भेजा जाता है, तो उस विधेयक को सर मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम होता है उसमें। हम्म। 3 मंथ के टाइम में उनको जो अगर ये रिजेक्ट करना है या फिर जो जो भी डिसीजन है वो लेना होता है। और और वापस भेजा अगर जाए तो? फिर वापस भेजा जाए, और अगर अगर जो विधेयक है उसको एज इट इज वापस भेजा जाता है अगर राज्यपाल की अनुमति के, तो सर 1 मंथ में उसको वो है उस पर जो डिसीजन होता है वो डिसीजन देना होगा। और और अगर बदल के भेजा जाए तो सर वापस सर 3 महीने 3 महीने, राइट? 3 महीने का टाइम। जी नरेंद्र सर, रिव्यू करें। संदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर। डेट आ गई क्या आपके इंटरव्यू की? नहीं सर, डेट नहीं। अभी डेट नहीं है तो अभी टाइम है मतलब, है ना? यस सर। क्या कैसा रहा आपके हिसाब से? सर ठीक था, लेकिन सर काफी जगह है जहाँ भी सुधार की आवश्यकता है सर। जैसे? जैसे सर एक तो जो वो सर मेरे को जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम काफी बार आती है सर। जैसे जैसे कि बताओ। जैसे कि सर मेरा पहले से हिंदी मीडियम रहा है सर, बाद में ओके। मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया। हम्म। और जो आरएस की प्रिपरेशन है वो मैंने इंग्लिश मीडियम में की है, लेकिन वो जस्ट पढ़ा है सर, तो उनकी जो वो जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स दिमाग में आते हैं, जबान पे नहीं आ पाते, तो उनमें वो सर वो ऐसे लगता है कि बीच में ब्रेक सा हो रहा है। तो वो जो अभी आपने जो कंटिन्यूटी। एग्जाम दिया, मेंस लिखा है वो इंग्लिश मीडियम में लिखा है, हिंदी मीडियम में लिखा है? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में लिखा है। यस। अच्छा। तो यही कंफ्यूजन। अच्छा, आप जो नॉर्मल बोलते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में थोड़े से मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम लग रही है, आप अटक काफी रहे हैं। सर। तो ये नॉर्मल यस बात सर। करते हुए भी ये रहता है या सिर्फ इंटरव्यू के टाइम ऐसा हो रहा है? नहीं सर, जो जैसे मैंने अभी बोला ना सर कि जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स जो दिमाग में आ जाते हैं वो जबान पे नहीं आ पाते हैं, और जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें भी सर ये प्रॉब्लम आती है। जैसे ओके। कुछ वर्ड हैं उनमें तो सर वो परिवार से ही दिक्कत है, जैसे मेरे पापा को भी थी, मेरे जो दादाजी थे उनको भी थी। कुछ वर्ड्स होते हैं तो उनपे सर वो टेक्निकल है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। देखो ओवरऑल ठीक है। मतलब थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है कुछ कुछ जी सर। जगह पर, बाकी ओवरऑल ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अंडर कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, है
है ना। तो सर अंडर सर हाँ ये कॉन्फिडेंट सर होने की जरूरत नहीं है अपने को, अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, ये तो हो सकता है, ये आपकी बहुत सारे जो सर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को बहुत ज्यादा इतना प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप यस में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत अच्छी है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत एक्सीलेंट था, एक यस नॉर्मल है, औसत है, अगर औसत मार्क्स भी मिलते हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आपके मेंस में यस बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो यहाँ से सर आपको ऐसा थोड़ा सा आप ऐसा लग रहा है कि होपलेस जैसा लग रहा है, होपलेस जैसा कुछ भी नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आप कॉन्फिडेंट होकर जाइए ना। तो जो आपके यस कम्युनिकेशन में फर्क आ रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा कि आप ठीक है, आप यस कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कम्युनिकेशन करने में, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो वो 2-4 नंबर वो वहां से बढ़ा देंगे, तो वो बराबर हो यस जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, कई सवालों में आपने सॉरी बहुत ज्यादा बोला, सॉरी बोलते हुए भी आप अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, यस कोई बात नहीं, नहीं सर आता है, सर वो ऐसा आवाज नहीं स्लो हो हो जाती है सकता है सर। कि नहीं आ सकता ऐसे सवाल, तो वहां अपने को यस अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होने हैं, ठीक है ना। यस ओवरऑल आप देखोगे आपकी जैसे बॉडी लैंग्वेज काफी ठीक है, अच्छा है, अपीयरेंस आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे कई सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, लॉजिकल एनालिसिस, जहां मैंने सीकर वाला सवाल पूछा वो आपने यस लॉजिकली बहुत अच्छे से जवाब दिए, तो कई जगह आपके जवाब बहुत अच्छे हैं, है ना। वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस नॉलेज वाइज थोड़ा सा आप और बेटर कर सकते हैं, काफी यस सवालों पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। यानी थोड़ा सा जो आ रहा है वो प्रेजेंटेशन में आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल में आ रहा है, यस बाकी सर ओवरऑल चीजें काफी ठीक है ना। मैं आपको रिव्यू भेज दूंगा, रिव्यू में कुछ चीजें जैसे इतना मैंने ये नहीं लिखा कि आपको एक्सेलेंट चीजें आ रही है, लेकिन यस ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, अभी हम यहाँ पर काफी इंटरव्यू ले रहे हैं, पिछली बार भी लिया, अभी भी लिया, तो ज्यादातर आरएस में इंटरव्यू देना आता है बहुत एवरेज लेवल ही, ऐसा नहीं आता कि बहुत यस ज्यादा हाई लेवल आता है। तो आप भी उनके कंपटीशन में बराबर पे चल रहे, तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, मेरा जो मेन मैं बात कर रहा हूँ, आप यस कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए, आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब यस सर सुधार की ये गुंजाइश तो सर हमेशा रहेगी ना, बहुत सारी रहेगी, यस सर ठीक है ना। तो आप इसको तरह जैसे आपने करंट अफेयर्स में काफी ठीक ठाक जवाब दिए, तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव जाएगा, वो आप और जो आपकी स्ट्रेंथ तो उसको थोड़ा और मजबूत कीजिए, कोशिश कीजिए कि जैसे मैं शुरुआत में भ्रष्टाचार पे सवाल पूछे जा रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि यस थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर सके, आपको अगर ये आता है कि जी सर आप जैसे 1-2 सवालों पर जो आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, फिर भी आप जवाब दे रहे यस हैं, सर इसके बजाय आप सॉरी बोल दीजिए, इंटरव्यू में आपके सवाल चेंज कर देगा, जी सर ठीक है। और बाकी आप ऐसा कीजिए, अभी जब टाइम मिले तो आप जैसे इंटरव्यू सीधा देने के बजाय आप दोस्तों दोस्तों के साथ आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, उससे क्या है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएंगे, तो उससे धीरे धीरे यस सर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यस डायरेक्ट कई सर बार हम मॉक इंटरव्यू जाते हैं, मैं यस बताता हूँ, मॉक इंटरव्यू कई बार ज्यादा टफ होता है, और जो रियल इंटरव्यू होता है वो ज्यादा सहज सरल होता है, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू में उल्टा कई बार हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा, जो दोस्त साथ में तैयारी कर रहे हैं ना, आरएस की तैयारी यस कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनको आप साथ बिठाइए, ऐसे ऑनलाइन लीजिए, पास में हो तो खुद ऐसे नहीं सर वो सर बैठ कर लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सर वो हम सर रेगुलर कंडक्ट कर रहे हैं सर। जो आज जो अंडर कॉन्फिडेंट वाली प्रॉब्लम ज्यादा थी, मैं जब भी ऑफलाइन जब जो इंटरव्यू देने जाता हूँ, कोई भी मॉक इंटरव्यू देने जाता हूँ, तो ये वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। जैसे ओके। कि मैंने आपको बोला ना, जैसे कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स आज मैं वो ज्यादा अटक रहा था, तो वो हम्म। उतना ज्यादा नहीं अटकता हूँ। तो जब उतना ज्यादा नहीं अटकता हूँ तो वो बाकी सब कुछ हाँ पूरा तो सब कुछ नॉर्मल रहता है सर। फिर अगर आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा ना तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा ये सर आपका। बाकी कई सवाल जो नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बोल सकते हैं, इंटरव्यू में सारे सवाल नहीं आते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। 100% सवाल किसी को भी नहीं आते, तो उसको लेकर इतना अंडर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं। ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज आप अच्छे हैं, और जैसे एक एवरेज, नॉर्मली ज्यादातर कैंडिडेट एवरेज आएंगे, जो एवरेज से लो आते हैं उनके काम मार्क्स मिलते हैं, जो एवरेज आते हैं उनको सबको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये तो सर आपके मैं आशा करता हूँ कि अच्छे नंबर मिले इंटरव्यू में भी, तो अभी तो टाइम है थोड़ा सा, और आपको जी आपको सिर्फ पॉलिश करना है, नरिश करना है, ठीक है ना। और बाकी इतना नॉलेज वाइज आप पढ़ सकते हैं, अभी मेंस दे रहे हैं इस बार का, ये सर मैं अगर आप इस बार का मेंस दे रहे हैं तो वो मेंस भी आप जो तैयारी कर रहे होंगे वो इसके नॉलेज काम ही आएगा आपको, ये ठीक सर है। ये सर ओके ललित सर। जी सर। जी संदीप, जी सर बहुत अच्छा प्रदर्शन और बहुत विनम्र स्वभाव आपका, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। आपके भाषा में, आपके जवाबों में आपकी विनम्रता और सहजता शो होती है। जो कुछ कमियां मुझे लगी वो बता रहा हूँ। एक तो स्माइल नहीं करते हैं कहीं पर भी, ये सर तो काफी गंभीर रहते हैं पूरे मैटर के दौरान। तो बीच बीच ये सर में आज कहीं थोड़ा लगे, ज्यादा सीरियस हो गया सर। हाँ, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि माहौल थोड़ा थोड़ा असहज टाइप, गंभीरता अधिक रखते हैं, स्माइल नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा करिए। थोड़ा शुरू में हल्की सी घबराहट थी पर बाद में सही हो गई, तो होता है, नेचुरल है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। करंट इश्यूज को थोड़ा अच्छा करें, और सर आंसर्स बड़े देने के बजाय हो सके तो उनको पॉइंट आउट करने की प्रैक्टिस करिए।
जी कि सर। सर इसका उत्तर में 1 2 3 एंड 4 ऐसे कुछ पॉइंट यस बोलिए, तो वो ज्यादा इंप्रेसिव होगा। स्पीड जी थोड़ी सर। कम है, अभी आपने कहा मैं कुछ कारणों से अटक रहा हूँ, यस सर। तो उसको थोड़ा स्पीड को हल्का सा बढ़े, वैसे अच्छा है। क्योंकि कुछ लोग ज्यादा यस जल्दी बोलते हैं, तो हम उनको कहते यस हैं सर। स्पीड थोड़ी कम करो। आपकी यस सर। स्पीड मुझे एवरेज से थोड़ी कम लगी है, तो उसको यस हल्का सर। सा बढ़ाने की आवश्यकता है। सर ये और स्पीड में क्या प्रॉब्लम होती है सर, मैं जब जितना ज्यादा स्पीड से बोलता हूँ तो ये जो बीच में अटकने वाली प्रॉब्लम होती है ये ज्यादा हो जाती है सर। तो इसलिए मैं अच्छा, ट्राई हमेशा करता हूँ थोड़ा इसको नहीं कम इसको रखूँ देखें, तो। अगर आप इसको जब कुछ भी फियर फील करेंगे या जी थोड़ा सर। सा अनइजी फील करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। यस आप सर। उसको लाइटली फील करिए कि एक जस्ट डिस्कशन, मेरे यस नॉलेज का एक डिस्कशन। देखो आपने मेंस पास किया है, तो नॉलेज की जी कोई सर। कमी नहीं है। और जैसे कुछ उत्तर बहुत अच्छे रहे आपके, द्विपक्षीय वार्ता वगैरह पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला है ये भारत की प्रतिक्रिया के बारे में। तो बाकी यस सर। कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं वो लोग गोलमोल बातें कर जाते हैं। तो बहुत अच्छे आंसर्स हैं आपके। प्रश्न काल जैसे शून्य जो होता है ना, देखें यस ये सर। उत्तर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो जी सर। 12 जब बजती है घड़ी में, तो वो 0 यस 0 सर। दिखाता है, वो उस यस सर। समय 12 नहीं दिखाता है डिजिटल वॉच में। तो आप देखेंगे उसी से शून्य काल शुरू होता है। 12 से 1 नॉर्मल ये टाइम होता है। कई बार ये लोग चेंज भी करते हैं। और संविधान से रिलेटेड अगर आप कोई वर्ड बोलते हैं, तो उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। जैसे आपने संसद सत्र बोला, तो अब आपको यस सर। सत्र पता होना चाहिए कि लोकसभा में 3, राज्यसभा में 4 होते हैं, उनका क्या क्या मंथ होते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रिपेयर आपको करना है। बाकी पंचायत एडवांस वाला उन्नति एक्ट कहा गया इसको, ये अभी सर्वे हुआ है, ये भी 2 3 दिन पहले का ही ये न्यूज़पेपर में था। तो यस सर। न्यूज़पेपर पे नोट्स बनाइए अपने खुद के, तो वो जी आपके सर। मेंस में भी काम आएंगे और इंटरव्यू में भी आएंगे। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक है।